सो हे सबसे मेरा नाम है हर्ष एंड आप देख रहे हो प्रोनेशन। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ गरीना फ्री फायर के अब तक के सबसे खतरनाक भयानक गंभीर टॉप 5 बिगेस्ट स्कैम जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और अगर आप हमें नहीं जानते हो तो आपको बता दो कि सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इसको जैसे मैं कर रहा हूँ। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 द ज़ॉम्बी समुराई स्कैम। ज़ॉम्बी समुराई स्कैम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये वाला जो डायमंड रॉयल दिखा रहा हूँ, ये डायमंड रॉयल याद होगा आई थिंक सो, जब गेम में आया था। तो ये डायमंड रॉयल रात के 12 बजे के अप्रॉक्स जब गेम के अंदर आया था, तो फ्री फायर के तरफ से एक ग्लिच हो गया, गलती हो गई, जिसके अंदर ये गलती हो गई थी कि इन्होंने ज़ॉम्बी समुराई को एक इवेंट आइटम बना के डायमंड रॉयल में दे दिया। मतलब बेसिकली डायमंड रॉयल का आइटम बना के इसके अंदर दे दिया, ठीक है। तो देख लो यार, यहाँ पे ज़ॉम्बी समुराई का हेड है, इसके अलावा शूज़ है, ऐसा नहीं पूरा बंडल एक साथ दे रहे थे, अलग अलग है, पैंट है एंड इसके अलावा ये रहा इसका वेस्ट पार्ट, ठीक है। तो ऐसे करके गाइस यहाँ पे एक ग्लिच के थ्रू दे दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से अनलॉक कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये मिल गया था तो ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्री फायर का ग्लिच था, तो जिनको मिला था यार उनको तो यार बहुत बढ़िया हो गया। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको यार ये हेड मिल गया था उसके अंदर से, तो ये बहुत बड़ा स्कैम था। तो अगर आपको गाइज इसके बारे में नहीं पता था तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अब हम बात करेंगे नंबर 4 के। नंबर 4 इज गाइज टॉप अप स्कैम। टॉप अप स्कैम क्या होता है, ये आपके साथ हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा बच कर रहना। हो सकता है गाइस कि आप टॉप अप करने के लिए काफ़ी सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज़ करते हो। लाइक यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट दिखा रहा है, ये देखो, इसका नाम है जेम्स खरीदो लाइट। ऐसे वेबसाइट जिसके लास्ट में .live समथिंग लिखा हो या फिर ऐसे वेबसाइट्स हो, तो इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। इन वेबसाइट्स में होता क्या है कि गाइज ये जो वेबसाइट्स है ना, ये आपको टॉपअप दे देगी, नो डाउट्स आपको टॉपअप मिल जाएगा। और कभी कभी केस में होता है कि आपको टॉपअप भी नहीं मिलता। चलो ठीक है, टॉपअप मिला, तो प्रॉब्लम ये होता है गाइज कि ये ना उस टॉपअप के बाद आपके अकाउंट पे रिफंड मार देगी, मतलब आपके अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो ऐसे केस में गाइस सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है कोडा शॉप। एंड कोडा शॉप यूज करने के लिए आप kodashop.com/in पे जा सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको जस्ट आपके डायमंड के अमाउंट सेलेक्ट करने हैं, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड मैं खुद भी इसी के थ्रू टॉपअप करता हूँ, तो सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट कोडा शॉप है। तो कभी भी अगर कुछ भी आपको टॉपअप करना है गेम के अंदर, तो आप कोडा शॉप पे यूज करो, ना कैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का। एंड अब जो नंबर 3 पे स्कैम आता है वो है गाइस मैजिक क्यूब स्कैम। मैजिक क्यूब के बारे में आप सब जानते हो मैजिक क्यूब क्या होता है। लाइक मैजिक क्यूब से तो आप स्टोर के अंदर जाके डायमंड रॉयल के ओल्ड बंडल्स को रिडीम कर सकते हो जो वहाँ अवेलेबल है। तो मैजिक क्यूब के साथ एक स्कैम क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। एंड ये बेसिकली आपको कमेंट में बताना है कि एक्चुअल स्कैम में कैसे मिला था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको बताता हूँ मैजिक क्यूब के साथ स्कैम क्या हुआ था। देखो, बहुत टाइम पहले एक इवेंट आया था जिसके अंदर फ्री फायर हम सबको एक मैजिक क्यूब लॉग इन पे एक गेम खेलने पर या फिर आई थिंक सो 3 गेम खेलने पर दे रहा था। अगर आप 3 गेम्स एक दिन का खेल लेते तो आपको मैजिक क्यूब मिल जाता करेक्ट 12 बजे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने एक्स्ट्रा मैजिक क्यूब्स क्लेम कर लिए, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे मैजिक क्यूब्स। तो वो कैसे किए ये आप मेरे को नीचे कमेंट में बताना। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। एंड नंबर 2 पे है गाइज पाकिस्तान डायमंड स्कैम। पाकिस्तान डायमंड स्कैम में देखो हुआ क्या है, ग्लोबल बैजेस है ये, ठीक है। यहाँ पे इनके बैजेस देखो 2,37,000, किसी के 5 लाख 6 लाख, ये तो स्टार्टिंग का था, बाद में और ज़्यादा इन लोगों ने खरीद लिए थे। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ये लोग जब डायमंड टॉपअप कर रहे थे तो इनके जो डायमंड टॉपअप होने के बाद अमाउंट होता है ना, मतलब इनका जो पैसे होते हैं वो पैसे कट ही नहीं रहते, मतलब वो उनका पैसा कट नहीं रहता, बस टॉपअप हो जा रहा था। और ये ऐसे करके इन लोगों ने इतना डायमंड खरीदा, उसके बाद बैजेस खरीद के ग्लोबल कर दिया। एंड उसके बाद फ्री फायर ने एक अनाउंसमेंट डाली कि इन सभी लोगों की आईडीज बैन की जाती है। इनकी अनबैन तब होगी या तो मतलब ये जितने भी इनके पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, जितना इन लोगों ने फ्री का टॉपअप लिया वो सारा पे करके वापस अपनी आईडी लॉग एक्टिवेट कर ले, या फिर जितने भी इनके आइटम्स थे उस ग्लिच के वजह से इनको मिले हैं वो सारे आइटम्स फ्री फायर कुछ टाइम में रिमूव कर देगा। तो ऐसे करके इनकी आईडीज वापस मिल गई। बट स्टिल यहाँ पे ये जो डायमंड स्कैम था भाई, इन लोगों ने ग्लोबल पे पाकिस्तान की इतनी आईडीज भर दी थी, मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट यार 70% आईडीज पाकिस्तान की, उन सब पे लाखों में बैजेस थे भाई, मतलब 8 लाख 7 लाख 6 लाख 2 लाख ऐसे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम था। तो इसके बारे में अगर आपको पता था तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में वो मैजिक क्यूब वाले स्कैम के बारे में बताना ज़रूर से, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 स्कैम ऑफ गरीना फ्री फायर, दैट इज पाइन ट्री। पाइन ट्री स्कैम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दो, ये सबसे बेस्ट स्कैम था मतलब मेरे मानने में। देखो, काफ़ी सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं, जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको पता होगा
होगा पाइन ट्री क्या है। पाइन ट्री के साथ गाइज आपको बताता हूँ, पाइन ट्री एक इवेंट आइटम है जो आप लॉबी में प्लांट कर सकते थे एंड इसके थ्रू आपको डायमंड्स मिलता था। एक पाइन ट्री 10 डायमंड का था, बट यहाँ पे आपका पाइन ट्री कटता नहीं था। वो कैसे नहीं कटता था वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या होता था, आपको पहले तो आप चाहो तो पाइन ट्री खरीद लो। मैं तो 10-15 बहुत सारे पाइन ट्रीज खरीद लिया था और इसके अलावा भी ऐसा बहुत सारे परचेस कर रहा था। और केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पाइन ट्रीज खरीद रखे थे। तो यहाँ पर ना पाइन ट्रीज के साथ भी सेम सीन हो रहा था। पाइन ट्रीज हम प्लांट तो कर देते थे, बट हमारे इवेंट मतलब यहाँ पे जो वॉल्ट है इसके अंदर से गाइज हटता ही नहीं था। 5 पाइन ट्री है तो 5 का 5 पाइन ट्री रहेगा, हटेगा ही नहीं। तो इसमें हम लोग एक ट्रिक यूज करते थे एंड उसको बेसिकली आप फ्री फायर का एक बग या ग्लिच ऐसा कुछ बोल सकते हो। बहुत पहले की बात है, मैंने भी इससे काफी डायमंड्स निकाले। तो यहाँ पे आप देख लो, हर एक बंदा आकर एक एक नहीं 10-10 पाइन ट्रीज लगाता था और एक के बाद एक हम ओपन करते थे। एक में से डायमंड नहीं मिला, चलो दूसरे में से तो मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके इतने पाइन ट्रीज लगते थे भाई गेम के अंदर कि आप मतलब ऐसा गिनते रह जाओगे। पाइन ट्री पे पाइन ट्री, पाइन ट्री पे पाइन ट्री लगता रहता था। और बहुत डायमंड भाई, बहुत डायमंड निकले इस पाइन ट्री में से। मैंने खुद 3,500 से निकाल दिए थे। तो ये स्कैम में तो भाई बंदों का बहुत फायदा हो गया था। और अगर आप यहाँ से बहुत सारे मतलब ये सारे ले लिए और आप चाहते हो कि आपके और डायमंड्स कैलकुलेट होते जाए, ज्यादा गेम खेलना ना पड़े, तो ऐसे केस में आपको करना नहीं होता था उस टाइम पे। हम क्या करते थे, पहले कम से कम एक साथ 40-50 पाइन ट्रीज में से डायमंड्स निकाल लेते थे। उसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट होता था एंड गेम स्टार्ट होने के बाद गाइज यहाँ पे देखो प्लेन आया, हम लोग सिंपल बैक कर देते थे। ऊपर देख रहे हो एलिमिनेट। इसके वजह से भाई गेम एकदम बेकार हो गया था। उस समय लॉबी में पूरे मैप के अंदर बस 10 बंदे खेलते थे, बाकी सारे बैक कर रहे थे, गेम चलता ही नहीं था, सब बस डायमंड क्लैम कर रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गाइज यहाँ पे मैंने अभी बहुत डायमंड निकाला पाइन ट्री की वजह से। और अब बताता हूँ गाइज आपका पाइन ट्री कैसे गायब नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या होता था, ऑटो मैच को ऑफ करना था, स्टार्ट करना था स्क्वाड एंड उसके बाद सोलो से स्क्वाड टाइप ऐसा गेम स्टार्ट करना था। जैसे ही आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं था, आपको सिंपल अपना मतलब एक साथ 10 के 10 पाइन ट्रीज लगाने थे और लगा के गाइस डाटा को ऑफ करके बैक कर देना था। अब आपके बाकी के जो 3 टीममेट्स थे वो सब मजे ले सकते इसके थ्रू एंड बाकी सारे लोग भी ऐसे ही लगा रहे थे। एक लोग 10-10 करके मतलब लगाता था पाइन ट्री और ऐसे करके गाइस हम लोगों ने इतने सारे पाइन ट्रीज में से डायमंड्स निकाले, इतने डायमंड्स निकाले कि भाई देखो 1 डायमंड, 5 डायमंड, देख रहे हो, सोचो 5 अगर हमें 5 पाइन ट्रीज में मिल जाएगा तो ऐसे ही 25 हो जाएंगे। और कितने टाइम में, जस्ट 15-20 सेकंड के अंदर 25 डायमंड। ऐसे करते करते सोचो अगर 1 घंटा आप मेहनत कर लोगे तो आपके यार कम से कम यार मतलब 1000 डायमंड तो हो ही जाते हैं, 1800 के आसपास। तो भाई ये जो बग था इसकी वजह से भाई फ्री फायर वालों को बहुत ही मतलब पंगे हो गए थे। बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे ये जो सबसे फनीएस्ट मतलब सबसे बिगेस्ट ग्लिच था एंड हाँ बग भी था जिसकी वजह से लोगों ने काफी मजे ले लिए। तो बेस्ट वाला आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड हाँ गाइज, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो यार क्या कर रहे हो, आपको इंस्टा हैंडल बता देता हूँ, PN हर्ष इंस्टा हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर फॉलो कर लेना। एंड गाइज आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, #ProNation।